हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नेविगेटर द स्टडी पॉइंट। और आज मैं एक और आपके लिए नया वीडियो लेके आया हूं एंड टॉपिक फॉर द डे इज बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। क्लास 11th एनसीईआरटी का ये सेकंड चैप्टर है एंड इन दिस चैप्टर वी विल बी डिस्कस अबाउट द क्राइटेरिया टू डिसाइड द क्लासिफिकेशन, व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ द क्लासिफिकेशन, डिफरेंट टाइप ऑफ द क्लासिफिकेशंस and the five kingdoms Monra, Protista, Fungi, Plantae and Animalia. So we will be discuss a detailed account about all these. And in the previous session we have already discussed about the classification, what the criteria to decide the classification और different टाइप के क्लासिफिकेशन थे, जैसे नेचुरल क्लासिफिकेशन, आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन एंड फाइलोजेनिक क्लासिफिकेशन। आज हम बात करेंगे पर्टिकुलर एक दो क्लासिफिकेशन की, फिर उसके बाद हम उसको डिटेल में एलैबोरेट करना शुरू करेंगे। सो सबसे पहले, एज ऑल यू नोज दैट व्हाट इज क्लासिफिकेशन। सो क्लासिफिकेशन का आप मतलब सब जानते हैं क्योंकि हमने प्रीवियस सेशन में भी डिस्कस किया था। द कैटेगराइजेशन ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑन द बेसिस ऑफ द सिमिलरिटीज एंड डिसिमिलरिटीज अमंग्स्ट देम। तो जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनके कैरेक्टर की जो सिमिलरिटी और डिसिमिलरिटीज है उसके बिहाफ पे उनको अलग अलग कैटेगरीज में क्या किया गया है, कैटेगराइज कर दिया गया है, जिसे हम बोलते हैं क्लासिफिकेशन। एंड द ब्रांच ऑफ द बायोलॉजी व्हिच डील्स विद द क्लासिफिकेशन इज नोन एज टैक्सोनॉमी एंड द फादर ऑफ टैक्सोनॉमी इज कैरोलस लिनियस। सो नाउ एक सवाल हमारे सामने आता है, व्हाई डू वी नीड क्लासिफिकेशन? क्लासिफिकेशन की हमें जरूरत क्यों है? या हम इसे ऐसे भी समझ सकते हैं कि व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ क्लासिफिकेशन की, क्लासिफिकेशन की इंपॉर्टेंस क्या है लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए। तो देखिए सबसे पहला सवाल आता है, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू स्टडी द ईच एंड एवरी ऑर्गेनिज्म। इट इज डिफिकल्ट to study every organisms. फाइन। सो देखिए इसका मतलब यह है कि अगर एक फाइलम में कुछ एनिमल्स को कैरेक्टर की सिमिलरिटी के बिहाफ पे हम क्लासिफाई करके प्लेस कर देते हैं, तो विद द हेल्प ऑफ जो उसके जनरल कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है फाइलम के, अगर हम उनको स्टडी कर ले, इट मींस वी हैव गॉन थ्रू द स्टडी ऑफ ऑल द ऑर्गेनिजम्स दैट आर प्लेस्ड अंडर दैट फाइलम। तो हमने उन सबकी क्या कर ली, स्टडी कर ली। फाइन। नेक्स्ट, फाइलोजेनिक रिलेशनशिप। फाइलोजेनिक रिलेशन या फाइलोजेनी भी कह सकते हैं हम इसको, फाइलोजेनी। फाइलोजेनी का मतलब क्या होगा? फाइलोजेनी का मतलब होगा एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप का मतलब क्या होगा कि कैसे एक ऑर्गेनिज्म में धीरे धीरे एवोल्यूशन हो रहा है। तो जब हम किसी भी क्राइटेरियाज को पढ़ते हैं आइदर इन प्लांट्स और एनिमल, तो जो फाइलम हमने पहले पढ़ा होता है, तो नेक्स्ट जब फाइलम में हम प्रोसीड करते हैं तो उसमें क्या होता है, प्रीवियस फाइलम से कुछ एडवांस कैरेक्टर्स होते हैं और जो प्रीवियस फाइलम के टॉप मोस्ट कैटेगरी के हाईली एडवांस ऑर्गेनिजम्स हैं, वो नेक्स्ट फाइलम के जो प्राइमरी लेवल के ऑर्गेनिजम्स हैं उनके कैरेक्टर में कुछ सिमिलरिटीज दिखाई देती हैं हमें। ठीक, तो ये शो करता है इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप कि एक ऑर्गेनिज्म से नेक्स्ट ऑर्गेनिज्म में किस तरह का रिलेशनशिप है ऑन द बेसिस ऑफ द एवोल्यूशन। फाइन। सो नेक्स्ट आता है, क्लासिफिकेशन मेक द स्टडी कन्वीनियंट और इजी। इट मेक्स द स्टडी इजी। आसान बना देता है ऑर्गेनिज्म की स्टडी को करना, इजी और कन्वीनियंट। फाइन। चौथा, विदाउट क्लासिफिकेशन कैन नॉट अंडरस्टैंड
the appropriate position of organism. Without classification we cannot understand the appropriate position of organisms. तो किसी भी ऑर्गेनिज्म की हमें एप्रोप्रिएट कंडीशन या सिचुएशन के बारे में नहीं पता चल पाता अगर हम उसको क्लासिफाई नहीं करते। तो दीज आर सम ऑफ द पॉइंट्स, सो जिसे हम कह सकते हैं कि व्हाई डू वी नीड क्लासिफिकेशन। फाइन, अब इस कैटेगरी में हम आगे बढ़ेंगे और हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन की। तो कुछ टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन हमने प्रीवियस सेशन में डिस्कस किए थे, लाइक नेचुरल क्लासिफिकेशन, फाइलोजेनिक क्लासिफिकेशन एंड आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन। अब हम बात करेंगे कुछ ऑन क्लासिफिकेशन दैट आर बेस्ड ऑन द टाइप्स ऑफ किंगडम। सो अगर किंगडम के बिहाफ पे हम बात करें क्लासिफिकेशन की, तो हम इसे क्लासिफाई कर सकते हैं 2 किंगडम, 3 किंगडम, 4 किंगडम, 5 किंगडम एंड 6 किंगडम। But in NCERT only the 5 kingdom system have been mentioned. So देखिए क्लासिफिकेशन, तो सबसे पहला क्लासिफिकेशन हम लेके आते हैं, इसको मैं ग्राफिक लेआउट बना देता हूं बिकॉज इट विल बी इजी। सो फाइन, सबसे पहले आता है हमारा 2 किंगडम सिस्टम। 2 किंगडम सिस्टम, तो 2 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में सिर्फ 2 ही किंगडम थे, एनिमेलिया एंड प्लांटी। प्लांट्स और एनिमल को उनके जो मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक फीचर थे उनके बिहाफ पे क्लासिफाई कर दिया गया था। एंड इट वाज प्रपोज्ड बाय, ये किसने दिया था? कैरोलस लीनियस। और कैरोलस लीनियस का नाम आपने पहले भी सुना था। कैरोलस लीनियस इज द फादर ऑफ टैक्सोनॉमी, जिन्होंने शुरू किया था क्लासिफिकेशन का कंसेप्ट। कैरोलस लीनियस। नेक्स्ट आता है हमारा 3 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। 3 किंगडम सिस्टम, तो 3 किंगडम सिस्टम किसने दिया था? इट वॉज प्रपोज्ड बाय हैकेल। तो हैकेल ने 3 किंगडम वाला क्लासिफिकेशन दिया था, जिसमें उसने क्या किया था, इन कैटेगरीज के अलावा एक और कैटेगरीज को इंक्लूड किया था। लेटर ऑन आता है हमारा 4 किंगडम सिस्टम। सो 4 किंगडम सिस्टम वॉज, तो धीरे धीरे देखिए क्या हो रहा है, किंगडम्स बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि जैसे जैसे ऑर्गेनिज्म पे डिस्कवरी होती गई, नए नए ऑर्गेनिज्म मिलते गए, तो जो पहले से प्री डिटरमाइंड कैटेगरीज थी, उन कैटेगरीज में उनके कैरेक्टर मैचअप नहीं कर रहे थे, तो उसके लिए क्या करना पड़ा, एक नई कैटेगरी बनानी पड़ी। तो धीरे धीरे इस तरह से देखिए जैसे जैसे कॉम्प्लिकेशन बढ़ता गया, तो नंबर ऑफ किंगडम्स भी क्या होते गए, बढ़ते चले गए। तो 4 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन वाज प्रपोज्ड बाय कोपलैंड। ये किसने दिया था? कोपलैंड ने दिया था। अब आता है द मोस्ट वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन इज 5 किंगडम सिस्टम। 5 किंगडम वाला सिस्टम, एंड इट वाज प्रपोज्ड बाय आर.एच. विटेकर। तो सबसे ज्यादा फेमस और पॉपुलर जो है वो है आर.एच. विटेकर का 5 किंगडम सिस्टम। फाइन, और इसी का डिटेल अकाउंट हम आगे डिस्कस करेंगे। तो यहां पे थोड़ी सी जगह कम है, तो मैं 6 किंगडम को यहां नीचे मेंशन कर देता हूं। तो टोटल ये 5 टाइप की क्लासिफिकेशन है जिनकी हम बात कर रहे हैं। सो आई हैव बीन आल्सो मेंशन द नंबर। सो इन द लास्ट आता है हमारा फाइनली 6 किंगडम। 6 किंगडम सिस्टम। तो 6 किंगडम सिस्टम को हम कह सकते हैं द मोस्ट रीसेंट, सबसे ज्यादा जो रीसेंट है, तो वो क्या 6 किंगडम। लेकिन जो वर्ल्ड वाइड सबसे ज्यादा फेमस है और पॉपुलर है या वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेबल है, वो 5 किंगडम सिस्टम है। सो 6 किंगडम सिस्टम वाज गिवन बाय कार्ल वूज। कार्ल वूज ने दिया था, जिन्होंने क्या किया था कि जो पूरा आपका ये किंगडम सिस्टम है उसको 3 डोमेन्स में डिवाइड कर दिया था। कितने डोमेन्स बनाए थे? 3 डोमेन सिस्टम भी कह सकते हैं हम इसे। तो जिसमें आर्किया, यूकैरिया एंड बैक्टीरिया,
आर्किया, यूकैरियन, बैक्टीरिया 3 डोमेन्स बनाया था, इसीलिए हम इसे 3 डोमेन सिस्टम भी कहते हैं। नाउ वी विल बी डिस्कस अबाउट अ डिटेल अकाउंट ऑफ 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। सो 2 किंगडम Carolus Linnaeus, 3 kingdom Haeckel, 4 kingdom Copeland, 5 kingdom R.H. Whittaker and 6 kingdom system by Carlus। अब हम बनाएंगे 5 kingdom system of classification। Start। Fine। So now we will be discuss a detailed account about 5 kingdom system। 5 kingdom system में देखिए इस क्या किया है कार्लूस ने 6 kingdom दिया था, तो 5 किंगडम सिस्टम दिया था आर.एच. व्हिटेकर ने। What exactly the R.H. Whittaker has done? क्या किया कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं इस पूरे वर्ल्ड में, जितने भी एग्जिस्ट करते हैं, तो उन सारे के सारों को क्या किया, 5 किंगडम में डिवाइड कर दिया, क्लासिफाई कर दिया। एंड दीज आर दोज 5 किंगडम्स। तो सबसे पहला किंगडम आता है मोनेरा, नेक्स्ट आता है हमारा प्रोटिस्टा, नेक्स्ट आता है हमारा फंजाई, नेक्स्ट आता है हमारा प्लांटी एंड लास्ट वन इज एनिमेलिया। तो ये तरीका था उनके क्लासिफाई करने का, इस तरह से कैटेगरीज बनाई गई। अब हम क्या करते हैं, थोड़ा सा बहुत शॉर्ट में बात करेंगे मोनेरा के बारे में। लेटर ऑन वी डिस्कस, इसके बारे में एक अच्छा खासा डिस्क्रिप्शन है, अभी थोड़ा सा शॉर्ट डिस्कशन करेंगे। सो व्हाट इज मोनेरा? तो मोनेरास को हम क्या कह सकते हैं, ऑल, कैसे है सब, दीज आर ऑल यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट, ऑल यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स। तो जितने भी यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स हैं उनको कहां रखा गया, मोनेरा किंगडम में रखा गया। और क्लासिफिकेशन में हमने सीखा था कि किंगडम इज द लार्जेस्ट यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। फिर किंगडम्स में क्या थे, बहुत सारे फाइलम्स थे, नेक्स्ट जो भी ग्रुप्स हैं। तो इसके अगर हम एग्जांपल की बात करें तो मोनेरा में देखिए एग्जांपल्स क्या आएगा, बैक्टीरिया, और बैक्टीरिया में आर्की बैक्टीरिया एंड यू बैक्टीरिया। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आता है हमारा बीजीए, बीजीए मींस ब्लू ग्रीन एल्गी। नेक्स्ट इज माइकोप्लाज्मा। तो जब हम मोनेरा पढ़ेंगे तो मोनेरा के कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स और क्लासिफिकेशन के क्राइटेरिया में उनके क्या क्या कैरेक्टर्स हैं, फिर थोड़ा सा हम बात करेंगे बैक्टीरिया की, ब्लू ग्रीन एल्गी की एंड अल्टीमेटली द लास्ट माइकोप्लाज्मा की। नेक्स्ट आता है हमारा प्रोटिस्टा, ऑल, ये भी यूनिसेलुलर है, ऑल यूनिसेलुलर बट यूकैरियोट्स। कैसे है, यूनिसेलुलर और यूकैरियोट्स, सारे के सारे यूनिसेलुलर हैं लेकिन यूकैरियोट्स यहाँ पे कैसे थे, प्रोकैरियोट्स से। और इन द अर्लियर क्लासेस यू हैव लर्न अ वाइड डिफरेंस बिटवीन द प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल। तो ये सारे कैसे, ऑल यूनिसेलुलर हैं, यूकैरियोट्स। और अगर हम एग्जांपल की बात करें तो प्रोटोजोन्स को हम इसी क्राइटेरिया में रखते हैं। प्रोटोजोन्स हो गए, डायनो फ्लैजेलेट्स हैं, फाइन। तो प्रोटोजोन्स एंड डायनो फ्लैजेलेट्स। नेक्स्ट आता है हमारा फंजाई। फंजाई क्या है, तो देखिए ये मल्टी सेलुलर है, लेकिन ऐसा नहीं कि फंजाई यूनिसेलुलर नहीं है, बट मोस्ट ऑफ द फंजाइज आर मल्टी सेलुलर। यूनिसेलुलर कुछ फंजाइज भी हैं जैसे कि यीस्ट। तो यीस्ट क्या है, यीस्ट इज अ यूनिसेलुलर फंजाई। तो हम यहां क्या कहेंगे, मल्टी सेलुलर, मल्टी सेलुलर। एक्लोरोफिलस, एक्लोरोफिलस का मतलब कि क्लोरोफिल नहीं होता, ठीक। मल्टी सेलुलर, एक्लोरोफिलस। और कैसे होते हैं ये, हेट्रोट्रॉप्स। हेट्रोट्रॉप्स मींस they cannot synthesize their own food। तो हेटेरोट्रॉप्स होते हैं क्योंकि अपना फूड खुद नहीं बना सकते हैं। बट हेटेरोट्रॉप्स में भी याद रखिएगा कैसा होगा, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। फाइन। तो इसमें कितने आ जाएंगे, ऑल द फंजाई, सारी फंजाई आ जाएंगी, ऑल फंजाई, सारी की सारी फंजाई इसी में आ जाएंगी।
और कुछ फंजाइज के नाम भी आप लिख सकते हैं चाहे तो, जैसे पक्सीनियम है, अल्बुगो कैंडिडा है, और डिबेरियनम है, और पिजाइजा है, बहुत सारी फंजाई है, यीस्ट भी लिख सकते हो। फाइन। नेक्स्ट आता है हमारा प्लांटी, और मल्टीसेलर होने के साथ साथ ये कैसे हैं, यूकैरियोट्स हैं। सिर्फ ये जो 5 किंगडम वाला सिस्टम है क्लासिफिकेशन का, इसमें सिर्फ पहले किंगडम को छोड़ के रेस्ट ऑफ ऑल हैव यूकैरियोटिक सेल, बाकी सब में यूकैरियोटिक सेल आएगा। तो अब प्लांट्स क्या है, मल्टी सेलुलर है, मल्टी सेलुलर यूकैरियोट्स एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑटोट्रॉप्स। और यहां पे जैसे हमने लिखा ए क्लोरोफिलस, तो अगर ऑटोट्रॉप्स हैं तो ऑब्वियसली ये कैसे हो जाएंगे, क्लोरोफिलस हो जाएंगे। तो मल्टीसेलुलर यूकैरियोट्स, ऑटोट्रॉप्स, एग्जांपल ऑल प्लांट्स। और जब हम इस चैप्टर को बाद में नए टॉपिक पे वीडियो बनाएंगे तो पूरी हम प्लांट डाइवर्सिटी को कवर करेंगे कि कैसे प्लांट डाइवर्सिटी जो है वो आपकी एल्गी से एंजियोस्पर्म तक एलैबोरेटेड है। लास्ट में आता है हमारा एनिमेलिया। एनिमेलिया कैसे है, मल्टी सेलुलर, मल्टी सेलुलर यूकैरियोट्स, फाइन, एंड हेटेरोट्रॉप्स। ठीक, यहां मैंने होलोजोइक लिखा था, होलोजोइक नहीं लिखना है क्योंकि ये जो हेटेरोट्रॉप्स है होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन एनिमल्स में होगा। होलोजोइक यहां पे कैसा होगा, यहां पे क्या करेंगे, एब्जॉर्प्शन करते हैं, एब्जॉर्प्शन, यानी कि फूड को देखिए फंजाई कैसे लेगी, होलोजोइक नहीं होगा, कीप रिमेंबर, मैंने लिख दिया था होलोजोइक, होलोजोइक यहाँ पे आएगा क्योंकि पूरा कंप्लीट फूड का इंटेक करते हैं। एब्जॉर्प्शन का मतलब क्या होता है कि फंजाई के पास प्रॉपर डाइजेस्टिव ऑर्गन्स नहीं है, ये अपनी बॉडी से डाइजेस्टिव एंजाइम्स रिलीज करता है, जो बाहर बॉडी के बाहर जो भी फूड कंपोनेंट है उस फूड कंपोनेंट के ऊपर वो डाइजेस्टिव एंजाइम जाएंगे और उसको इतने सॉल्युबल फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे कि इसको ये इजीली एब्जॉर्ब कर सकता है, यानी कि एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन। और एनिमल के केस में क्या होगा, कंप्लीट फूड का इंटेक होगा, वो फूड बॉडी के अंदर जाएगा और उसका इंट्रासेलुलर डाइजेशन होगा, जिसमें आते हैं हमारे एग्जाम्पल में ऑल एनिमल्स, सारे के सारे क्या आएंगे, एनिमल्स आ जाएंगे। और एनिमल्स की भी एक पूरी की पूरी डाइवर्सिटी है जिसमें इनवर्टिब्रेट, हेमिकॉर्डेट एंड वर्टिब्रेट आएगा। और ये देखिए जो हमारे इनवर्टिब्रेट है, इनवर्टिब्रेट्स में हम स्टडी करेंगे पॉलीफेरा से लेके एकाइनोडर्मेटा तक, फिर हेमिकॉर्डेटा को पढ़ेंगे और कॉर्डेटा में फिर हम पढ़ेंगे जैसे पाइसेस है, एम्फीबियंस है, रेप्टाइल्स है, एवीज है और मैमल्स है। फाइन। अब इसके बाद फाइन, सो मोंडा में हम बात करेंगे बैक्टीरिया की। बैक्टीरिया, तो बैक्टीरिया एक बहुत ही कॉमन नाम है जो हम सबने सुना होगा। अब बात करते हैं कि बैक्टीरिया क्या है। बैक्टीरिया को डिफाइन कैसे करेंगे, अगर हमें रिटन फॉर्मेट में लिखना है, टेक्स्ट फॉर्मेट में लिखना है, सो हाउ कैन वी डिफाइन बैक्टीरिया। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यूनिसेलुलर, पहला स्टेटमेंट होगा हमारा यूनिसेलुलर, दूसरा होगा प्रोकैरियोट्स, प्रोकैरियोट्स। फाइन। नेक्स्ट आएगा हमारा कॉस्मोपॉलिटन, कॉस्मोपॉलिटन, कॉस्मोपॉलिटन का मतलब है कि ओमनी प्रेजेंस, ओमनी प्रेजेंस यानी कि कोई ऐसी जगह है नहीं जहां बैक्टीरिया अवेलेबल ना हो। तो क्या हो गया, यूनिसेलुलर, प्रोकैरियोट्स, कॉस्मोपॉलिटन। फाइन। organisms with delicated cell wall. Find unicellular, prokaryotes, cosmopolitan,
कॉस्मोपोजिशन लिख दिया था, कॉस्मोपॉलिटन ऑर्गेनिज्म विद डेलिकेटेड सेल वॉल। फाइन, नेक्स्ट अब हम बात करते हैं कि बैक्टीरिया को हम कैसे क्लासिफाई करेंगे, कैसे उसके डिटेल अकाउंट्स में हम जाएंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि वी कैन क्लासिफाई द बैक्टीरिया ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस एंड अब्सेंस ऑफ फ्लैजिला। तो फ्लैजिला के बिहाफ पे हम बैक्टीरिया को कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं। सो हियर आई विल बी मेंशन बैक्टीरिया, और इस बैक्टीरिया को हम क्या करेंगे, क्लासिफाई करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ द फ्लैजिला, कि फ्लैजिला के बिहाफ पे इसकी क्या कैटेगरीज बन सकती है। तो देखिए यहां मैं लिख देता हूं कैरेक्टर जिसके बिहाफ पे हम इसको डिवाइड करें, फ्लैजिला। तो देखिए ए, नेक्स्ट एम, एल, ए, पी। तो ये इनिशिएटिव वर्ड्स हैं ए, एम, एल, ए, पी। ए मींस ए ट्राइकस, ए ट्राइकस। एम मींस मोनोट्राइकस। एल फॉर लोफोट्राइकस, लोफोट्राइकस। ए फॉर एम्फीट्राइकस and P for peritricus. Atricus, monotricus, lophotricus, amphitricus and peritricus. Atricus का मतलब क्या होगा कि ऐसा बैक्टीरिया जिसके बॉडी सरफेस पे कोई भी फ्लैजिला ना हो, जिसके बॉडी सरफेस पे कोई भी क्या है, फ्लैजिला नहीं है, मींस नो फ्लैजिला एट ऑल present over the surface of the body of bacteria. एग्जाम्पल की बात करें तो हमारे एग्जाम्पल है पोस्चुरेला। क्या आ गया एग्जाम्पल, पोस्चुरेला। सेम अब देखिए जैसे शब्द है मोनो, मोनो का मतलब क्या होता है एक, और ट्राइकस का मतलब फ्लैजिला। ए ट्राइकस का मतलब था देयर इज नो फ्लैजिला, तो मोनोट्राइकस का मतलब क्या हो जाएगा, देयर इज वन फ्लैजिला, वन फ्लैजिला, एक ही फ्लैजिला होगा और वो बॉडी के किसी भी टर्मिनल एंड पे हो सकता है। फाइन, सो वन फ्लैजिला विल बी प्रेजेंट। एग्जांपल क्या आ जाएगा इसका, एग्जांपल में आ जाएगा विब्रियो, विब्रियो, एंड दूसरा एग्जांपल है हमारा थायोबैसिलस, थायोबैसिलस। तो दीज आर द टू एग्जांपल ऑफ मोनोट्राइकस बैक्टीरिया। नेक्स्ट इज आवर लोफोट्राइकस। लोफोट्राइकस में देखिए क्या होगा, जैसे यहां पे एक एंड पे, बॉडी के एक एंड पे एक फ्लैजिला है, इन केस ऑफ लोफोट्राइकस देयर इज अ बंच ऑफ फ्लैजिला इज प्रेजेंट ओवर अ एंड ऑफ द बैक्टीरियल बॉडी। ये देखिए इस तरह से। तो ये बैक्टीरिया के टर्मिनल एंड पे क्या है, एक पूरा का पूरा बंच है, किसका, फ्लैजिला का। फाइन, सो यानी कि बंच ऑफ फ्लैजिला, ठीक, एट द एंड, किसी भी एक एंड पे हो सकता है। फाइन, किसी भी एक एंड पे क्या हो सकता है, फ्लैजिला हो सकता है। एग्जांपल देखिए क्या आ जाएगा, स्पाइरिलम। फाइन, नेक्स्ट आता है हमारा एम्फीट्राइकस। एम्फीट्राइकस में देखिए क्या होगा कि जैसे एक एंड पे एक बंच है, तो वहां पे क्या हो जाएगा, दोनों एंड पे दो बंच हो जाएंगे फ्लैजिला के। ये देखिए लाइक दिस। सो दिस इज अ बंच ऑफ फ्लैजिला एंड दिस इज द बंच ऑफ फ्लैजिला। तो यहां पे क्या आ जाएगा, टू बंच ऑफ फ्लैजिला एट बोथ एंड्स। तो बॉडी के दोनों टर्मिनल एंड्स क्या हो जाएंगे, बंच हो जाएंगे, किसके, फ्लैजिला के। एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल इसका है नाइट्रोसोमोनास। और नाइट्रोसोमोनास हम जानते हैं कि नाइट्रोसोमोनास इज अ नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। तो नाइट्रोजन फिक्सेशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है किसका, नाइट्रोसोमोनास का।
लास्ट में आता है हमारा पेरिट्राइकस। पेरी का मतलब होता है एट द पेरिफेरल सरफेस। सो ऐसा बैक्टीरिया जिसके क्या हो, पूरे पेरिफेरल सरफेस पे क्या हो, फ्लैजेलास हो। और हम जानते हैं कि फ्लैजेला का काम क्या है, लोकोमोशन एंड मूवमेंट। सो व्हेन द फ्लैजेलास आर प्रेजेंट ऑल ओवर द बॉडी सरफेस ऑफ बैक्टीरिया, then the bacteria will be known as peritrichus. Flagella all over the body surface. तो पूरे पूरे बॉडी सरफेस पे होगा। और एग्जाम्पल क्या है, ई कोलाई, इस्चेरिचिया कोलाई एग्जाम्पल हो जाएगा इसका। तो ये थोड़ा सा मैंने आपको बताया है कि व्हाट इज द क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया ऑन द बेसिस ऑफ फ्लैजेला। सो नाउ द क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया, एक बार फिर करेंगे हम क्लासिफिकेशन किसका, बैक्टीरिया का, लेकिन इस बार क्राइटेरिया चेंज होगा। तो जो पिछला हमने क्लासिफिकेशन किया बैक्टीरिया का, दैट इज बेस्ड ऑन द फ्लैजेला, एंड नाउ वी आर गोइंग टू बी क्लासिफाई द बैक्टीरिया ऑन द बेसिस ऑफ द शेप, कि शेप के बिहाफ पे बैक्टीरिया कितने टाइप का हो सकता है, 1, 2, 3 and finally 4. So previously we have classified the bacteria on the basis of flagella. Again we are going to be classify the bacteria on the base of shape now. The criteria has been changed. अगर हम बात करें शेप के बिहाफ पे, अगर हम शेप के बिहाफ पे इसको क्लासिफाई करेंगे तो ये देखिए कितने टाइप हो जाएंगे शेप के, 4 शेप, 4 टाइप, C, B, S, V. So again I have write down the initial letter of the each technical term. C stand for cocci, B for bacillus, S for spirilla, S for spirilla, V for vibrio. फाइन। सो देखिए कोकाई, कोकाई मीन्स कैसा होगा, ये स्फेरिकल होगा, कोकस शेप हो जाएगा। फाइन। सो देखिए कैसा हो जाएगा शेप, स्फेरिकल। कैसा हो जाएगा, स्फेरिकल शेप का आ जाएगा। और एग्जाम्पल क्या है इसका, इसका एग्जाम्पल है डिप्लोकोकस। फाइन। सो डिप्लोकोकस इज द एग्जाम्पल। डिप्लोकोकस भी हो सकता है और स्ट्रेप्टोकोकस भी हो सकता है। सो दीज आर द टू एग्जांपल्स। बैसिलस, बैसिलस देखिए कैसा है, इट इज अ रॉड शेप। कैसा है ये, रॉड शेप है, रॉड शेप। फाइन। एग्जाम्पल बैसिलस, एग्जाम्पल इसका क्या होगा, बैसिलस सबटाइलिस, बैसिलस एस स्मॉल रहेगा, सबटाइलिस। फाइन। नेक्स्ट इज स्पाइरेला। तो स्पाइरेला कैसा हो जाएगा, ये स्पाइरल शेप। कैसा हो जाएगा, स्पाइरल शेप। एग्जाम्पल क्या है, स्पाइरिलम, एग्जाम्पल है स्पाइरिलम। एंड इन द लास्ट विब्रियो। विब्रियो कैसा है, विब्रियो जो शेप है ये बिल्कुल जैसा हम अल्फाबेट्स में पढ़ते हैं, कॉमा शेप। ये बिल्कुल कॉमा शेप होगा, इस तरह से देखिए, लाइक दिस आई वुड लाइक टू ड्रॉ। सो ये कैसा हो जाएगा, कॉमा शेप। एन एग्जाम्पल, इसका नाम है विब्रियो और इसका एग्जांपल क्या होगा, विब्रियो कोलैरी, कॉलरा कॉजिंग बैक्टीरिया, विब्रियो कोलैरी, विब्रियो कोलैरी। फाइन। तो कॉलरा कॉजिंग बैक्टीरिया। तो दिस इज द क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया ऑन द बेसिस ऑफ देयर शेप्स। सो दीज आर द 4 शेप्स, कोकाई, बैसिलस, स्पाइरेला एंड विब्रियो। ये स्फेरिकल है, ये रॉड शेप है और ये स्पाइरल
है, ये कॉमा शेप्ड है। एग्जांपल्स देख सकते हैं आप, डेप्लोकोकस, स्ट्रेप्टोकोकस, बैसिलस सबटाइलिस, स्पाइरलम एंड विब्रियो कोलैरी। फाइन, सो you have already known that bacteria are unicellular and microscopic। तो बैक्टीरिया बहुत छोटे होते हैं क्योंकि बिना माइक्रोस्कोप, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को नहीं देखा नहीं जा सकता है। सो नाउ एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन ये है कि which bacteria is known as the smallest bacteria and which bacteria is known as the largest bacteria। सो देखिए, अगर हम स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया की बात करें तो डायलिस्टर, pneumocystis, Dilistor pneumocystis is known as the smallest bacteria have been reported yet। अभी तक सबसे छोटा बैक्टीरिया यही रिपोर्ट किया गया है, स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया। फाइन, दूसरा, अगर ये स्मॉलेस्ट है तो लार्जेस्ट कौन सा है? एप्यूलोपिसियम, एप्यूलोपिसियम फिशलसोनी is the largest bacteria। फाइन, सो देखिए, हाँ, अब ये छोटा क्यों है? क्योंकि इसका साइज देखिए कितना है, 0.15 माइक्रोमीटर और इसका है 0.3 माइक्रोमीटर। सो दिस इज द साइज ऑफ स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया एंड दिस इज द साइज ऑफ लार्जेस्ट बैक्टीरिया। अब हम बात करते हैं कि बैक्टीरिया के कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स के बारे में। फाइन, तो सबसे पहले हम बात करेंगे न्यूट्रिशन की। हाउ द न्यूट्रिशन टेक्स प्लेस इन बैक्टीरिया, कि बैक्टीरिया में नरिशमेंट कैसे होता है, न्यूट्रिशन इन बैक्टीरिया। न्यूट्रिशन, सो एज वी नो दैट न्यूट्रिशन का मतलब होता है इंटेक ऑफ न्यूट्रिएंट बाय अ लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड ऑब्टेनिंग द एनर्जी फ्रॉम द फूड एंड सो ऑन फॉर परफॉर्मिंग द वेरियस वाइटल एक्टिविटीज और द मेटाबॉलिक एक्टिविटीज। तो न्यूट्रिशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बात करते हैं मोड ऑफ न्यूट्रिशन की, कि बैक्टीरिया में मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है। तो बैक्टीरिया में देखिए, बैक्टीरिया कैसे हैं? हेट्रोट्रॉप्स। कैसे हैं? हेट्रोट्रॉप्स, यानी कि दूसरे ऑर्गेनिज्म से भी फूड ले सकते हैं। और कैसे हैं? ऑटोट्रॉप्स भी हैं, ऑटोट्रॉप्स। दे कैन ऑल्सो सिंथेसाइज देयर ओन फूड। और ऑटोट्रॉप्स की बात करें तो ऑटोट्रॉप्स में ये फोटो ऑटोट्रॉप्स भी हैं और कीमो ऑटोट्रॉप्स भी हैं। फोटो ऑटोट्रॉप्स का मतलब दे कैन सिंथेसाइज देयर ओन फूड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। कैसे? बिकॉज दे हैव बैक्टीरियल क्लोरोफिल। इनके पास क्या है? बैक्टीरियल क्लोरोफिल अवेलेबल है। दूसरा आता है हमारा कीमो ऑटोट्रॉप्स। कीमो ऑटोट्रॉप्स में क्या होता है? दे कैन सिंथेसाइज देयर ओन फूड विद द हेल्प ऑफ द केमिकल्स। और ये क्या करेंगे? केमिकल्स का बेसिकली क्या करते हैं? ऑक्सीडेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑक्सीडेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। फाइन, ऑक्सीडेशन करेंगे किसका? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का ऑक्सीडेशन करते हैं और उस ऑर्गेनिक कंपाउंड के ऑक्सीडेशन से क्या होती है? इनको एनर्जी रिटेन हो जाती है। तो फाइन, तो ये दो कैटेगरीज हैं किसमें? बैक्टीरिया के न्यूट्रिशन में, हेट्रोट्रॉप्स एंड ऑटोट्रॉप्स। नेक्स्ट है हमारा रेस्पायरेशन। As we very well know what the mean of respiration। तो रेस्पायरेशन का मतलब होता है एक्सचेंज ऑफ गैसेस, यानी कि गैसेस का क्या होना? एक्सचेंज होना। फाइन, तो गैसेस का जो एक्सचेंज है, जैसे हमारे अंदर एरोबिक रेस्पायरेशन हो रहा है, बट इन केस ऑफ बैक्टीरिया द बोथ मोड ऑफ रेस्पायरेशन हैव बीन रिपोर्टेड, एरोबिक एज वेल एज एनारोबिक। तो एरोबिक मोड भी है इसमें किसका? रेस्पायरेशन का, एरोबिक एंड एनारोबिक।
both mode of respiration have been reported in bacteria. Aerobic means presence of O2 और anaerobic का मतलब होगा absence of O2. absence of O2. फाइन. सो ये देखिए दो कैटेगरी बताई मैंने आपको, न्यूट्रिशन की और रेस्पिरेशन की. अगर हम बैक्टीरिया के स्ट्रक्चर की थोड़ी सी बात करें तो बैक्टीरिया का जो स्ट्रक्चर है वो कैसा है, चारों तरफ से सेल वॉल है और सेल वॉल के बाहर क्या है, फ्लैजेलास हैं और सीलियस भी हैं जो क्या करते हैं, हेल्प करते हैं इन लोकोमोशन. फिर उसके बाद सेल मेम्ब्रेन है और अंदर एक टिपिकल स्ट्रक्चर है जैसा कि प्रोकैरियोटिक सेल में होता है. और प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में डिटेल में डिस्कस करना है हमें, एंड वी विल बी स्टडी अबाउट द सेल एंड सेल ऑर्गेनेल्स. फाइन. सो बस ये याद रखना है कि जो बैक्टीरिया का सेल वॉल है दैट इज नॉट लाइक a typical cell wall of a plant. एक प्लांट के जैसे सेल वॉल नहीं है, because the cell wall of the plant is made up of cellulose, but the cell wall of bacteria is made up of peptidoglycan. Fine. Next आता है and the important task है ये सबसे, how the reproduction takes place in bacteria. So now I'm going to erase it. अब मैं इसको erase कर देता हूँ और यहाँ पे मैं graphic layout बनाएंगे किसका, sexual reproduction in bacteria. नेक्स्ट आता है हमारा रिप्रोडक्शन. क्या आता है, रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया. हाउ द रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया टेक्स प्लेस, कि किस तरह का रिप्रोडक्शन और द व्हाट आर द डिफरेंट मोड ऑफ द रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस इन बैक्टीरिया. फाइन. तो एज यू नो देयर आर द टू कॉमन मोड ऑफ द रिप्रोडक्शन. फर्स्ट वन इज एसेक्सुअल जो कि काफी प्रोमिनेंट है इसमें, और दूसरा फिनोमिना रिपोर्टेड है. फाइन. एसेक्सुअल की बात करें, व्हेन द लिविंग ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस विद द हेल्प ऑफ अ सिंगल पेरेंट. तो सिंगल पेरेंट से क्या होता है, इन्वॉल्व होता है, दूसरे पेरेंट्स की जरूरत नहीं होती है, एंड दे गिव्स राइज टू द नेक्स्ट ट्रोजन और ऑफस्प्रिंग. फाइन. तो उसे हम बोलते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. तो जैसे इसमें हम लिख सकते हैं स्पोरुलेशन. स्पोरुलेशन का मतलब होता है विद द हेल्प ऑफ द स्पोर्स. तो स्पोर का फॉर्मेशन होगा और उन स्पोर्स की मदद से बैक्टीरिया क्या करेगा, रिप्रोड्यूस करेगा. इसमें हम लिख सकते हैं एंडोस्पोर फॉर्मेशन. एंडोस्पोर. एक्चुअली देखिए एंडोस्पोर का मतलब क्या होता है, व्हेन देयर आर द एडवर्स कंडीशन एंड कंडीशंस आर नॉट इन द फेवर ऑफ द रिप्रोडक्शन, and ultimately bacteria form endocysts around the body, and when conditions are favorable तो वो cyst क्या होती है, ब्रेक होती है, बैक्टीरिया बाहर आता है and start to reproduce. इसे हम बोलते हैं एंडोस्पोर फॉर्मेशन. नेक्स्ट आता है हमारा बहुत ही कॉमन मोड और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये है बाइनरी फिजन. बाइनरी फिजन का मतलब क्या होता है, 2x मल्टीप्लीकेशन. 2x मल्टीप्लीकेशन in every stage. हर एक स्टेज में क्या होगा, 2x मल्टीप्लीकेशन होगा. जैसे हम क्या बोलते हैं, बाइनरी प्लान भी कहते हैं. सपोज दैट दिस इज द बैक्टीरिया, अल्टीमेटली इट विल बी डिवाइडेड इनटू द 2 बैक्टीरिया, नेक्स्ट इट विल बी इनटू द 2 बैक्टीरिया, एंड ईच ऑफ दीज विल बी डिवाइडेड इनटू द इक्वल टू बैक्टीरियल सेल. तो हर एक बैक्टीरिया अपने इक्वल टू सेल्स में क्या होगा, डिवाइड होगा. तो हम देख सकते हैं एट द एवरी स्टेज यहां पे क्या है, एक 2x मल्टीप्लीकेशन. फाइन. अब हम बात करते हैं द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन की. तो सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन जो है इसको मैं पहले 3 पार्ट में डिवाइड करूंगा कि वो 3 पार्ट कौन कौन से हैं. तो सबसे पहले आता है हमारा कॉन्जुगेशन. क्या आता है, कॉन्जुगेशन. कॉन्जुगेशन. उसके बाद आता है ट्रांसफॉर्मेशन. एंड इन द लास्ट देयर इज ट्रांसडक्शन. फाइन. सो देखिए कॉन्जुगेशन में क्या होगा कि कॉन्जुगेशन इज अ मोड ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया. सो व्हाट हैपन इन केस ऑफ कॉन्जुगेशन, यहां पे क्या होगा, एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल. एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल बिटवीन 2 bacterial cells.
दो बैक्टीरियल सेल्स के बीच में जेनेटिक मटेरियल क्या होगा, एक्सचेंज होगा। देखिए कैसे, सपोज दैट ये एक बैक्टीरियल सेल है और एक ये बैक्टीरियल सेल है, ठीक। अब ये दोनों बैक्टीरियल सेल क्या होंगे, एक दूसरे के कांटेक्ट में आएंगे एंड अल्टीमेटली ये क्या होंगे, एक दूसरे से जुड़ जाएंगे विद द हेल्प ऑफ कॉन्जुगेशनल ट्यूब। फाइन, किसकी मदद से जुड़ गई है, कॉन्जुगेशनल ट्यूब, कॉन्जुगेशनल ट्यूब। फाइन, जब ये कॉन्जुगेशनल ट्यूब की मदद से जुड़ जाएंगे तो इसमें से एक बैक्टीरियल सेल दूसरे बैक्टीरियल सेल को अपना जेनेटिक मटेरियल डोनेट कर देगा या उसके साथ एक्सचेंज कर देगा। सपोज दैट अगर ये बैक्टीरिया अपना जेनेटिक मटेरियल क्या करेगा, इस बैक्टीरिया के साथ एक्सचेंज करेगा। अब एक्सचेंज करेगा तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अल्टीमेटली क्या हो रहा है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज हो रहा है। तो जो डोनेट करेगा उसे हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, F+ से, और जो रिसीव करेगा उसे हम F- से। तो F1+ को हम क्या बोलते हैं, डोनर, यानी कि कंसीडर्ड एज अ मेल सेक्स पिलाई, एंड जो रिसीव कर रहा है, जो रिसीवर है, रिसीवर को हम कंसीडर करते हैं फीमेल सेक्स पिलाई। फाइन, नेक्स्ट आता है हमारा ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन का देखिए मतलब क्या है, एब्जॉर्प्शन ऑफ डीएनए सेगमेंट फ्रॉम सराउंडिंग बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म। फाइन, एब्जॉर्प्शन ऑफ डीएनए segment in living organism from surrounding, ठीक, absorption of DNA segment in living organism from surrounding is known as transformation। और ये कौन करेगा, ये बैक्टीरिया करेगा। लास्ट में आता है हमारा ट्रांसडक्शन। सो देखिए ट्रांसडक्शन क्या है, ट्रांसडक्शन का मतलब होता है द ट्रांसफर ऑफ जीन्स बाय मींस ऑफ वायरस। सो वायरस के माध्यम से एक बैक्टीरियल सेगमेंट से दूसरे बैक्टीरियल सेगमेंट में जो जीन का ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है उसे हम क्या बोलेंगे, ट्रांसडक्शन। तो इसे भी मैं मेंशन कर देता हूं द हेल्प ऑफ दिस मार्कर। ट्रांसफर ऑफ फॉरेन जीन्स, द ट्रांसफर ऑफ फॉरेन जीन्स बाय मीन्स ऑफ वायरस। तो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ जीन्स one bacteria to next bacteria by means of the virus is known as transduction. So these are the three mode of sexual reproduction in bacteria. अब हम डिस्कस करेंगे about the archibacteria and later on we discuss about what is the difference between archibacteria and eubacteria। और थोड़ी सी बात करेंगे हम किसकी, माइकोप्लाज्मा की। So now let's move for archibacteria। Fine। So next अब हम बात करते हैं archibacteria की। So what are archibacteria? So देखिए बैक्टीरिया में दो कैटेगरी हैं, एक है आर्कीबैक्टीरिया और एक है यूबैक्टीरिया। अभी तक जो हम अकाउंट डिस्कस कर रहे थे अबाउट द बैक्टीरिया वो यूबैक्टीरिया की बात थी। अब हम बात करेंगे आर्कीबैक्टीरिया की। तो आर्कीबैक्टीरिया है कि ये बैक्टीरिया का ही प्रिमिटिव फॉर्म है। तो हम क्या लिख सकते हैं, प्रिमिटिव टाइप ऑफ बैक्टीरिया, प्रिमिटिव टाइप ऑफ बैक्टीरिया। ये कैसे हैं, प्रिमिटिव टाइप है किसके, बैक्टीरिया के। एंड नोन एज द ओल्डेस्ट लिविंग फॉसिल ऑफ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के जो सबसे पुराने फॉसिल्स हैं वो क्या है, आर्कीबैक्टीरिया है। एंड इट इज बिलीव्ड, और ऐसा माना जाता है, इट इज बिलीव्ड दे आर इमीडिएटली इवॉल्व्ड आफ्टर
द ओरिजिन ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। तो जैसे ही अर्थ के ऊपर लाइफ का ओरिजिन हुआ, यानी कि प्रीबायोटिक सेल बना, फर्स्ट लिविंग सेल बना, उसके इमीडिएटली बाद ही क्या हो गया, आर्की बैक्टीरिया इवॉल्व हो गए। फाइन, सो दे आर द प्रिमिटिव टाइप ऑफ बैक्टीरिया एंड दे आर नोन एज द ओल्डेस्ट लिविंग फॉसिल्स and they are believed to be immediately evolved after the origin of life on earth। अब आर्की बैक्टीरिया में देखिए क्या क्या आएगा, कुछ ऐसे बैक्टीरिया होंगे जिनके नाम भी आपने सुने होंगे। तो आर्की बैक्टीरिया में देखिए सबसे पहले मैं बात करूंगा मिथेनोजेंस की। मिथेनोजेंस, तो मिथेनोजेंस कैसे होंगे? मिथेनोजेंस आर दोज आर्की बैक्टीरिया दोज हु आर प्रेजेंट इन मार्शी लैंड, मार्शी लैंड। और मिथेनोजेंस का मतलब होगा मार्शी लैंड जहां पे मीथेन ज्यादा होगी, यानी कि CH4 गैस ज्यादा होगी। फाइन, दूसरा आता है हमारा थर्मो एसिडोफिल्स। थर्मो एसिडोफिल्स, थर्मोएसिडोफिल्स देखिए, थर्मोएसिडोफिल्स यानी कि बैक्टीरिया देखिए, तो नाम से हमें क्या समझ में आ रहा है, ऐसे बैक्टीरिया जो कहां पे अवेलेबल होंगे, थर्मो, थर्मो मींस टेम्परेचर, तो यानी कहां पे होंगे, दीज आर प्रेजेंट इन हॉट स्प्रिंग्स। फाइन, नेक्स्ट आता है हमारा एसिडोफिल्स। So those are की bacteria, those are present in acidic medium। कहां पे होंगे, एसिडिक मीडियम में प्रेजेंट होंगे, उन्हें हम क्या बोलेंगे, एसिडोफाइल्स बोलते हैं। फाइन, नेक्स्ट वाला आता है हमारा, तो देखिए ये 4 कैटेगरीज हैं जिसमें मैं इनको क्या करूंगा, डिवाइड करूंगा। तो पहली थी मैथिनोजेंस, दूसरी थी थर्मोएसिडोफाइल्स, तीसरी थी एसिडोफाइल्स, और अब हम लेते हैं नेक्स्ट कैटेगरी हेलोफाइल्स। हेलोफाइल्स देखिए, तो हेलोफाइल्स वो कैटेगरी है जो बैक्टीरिया कहां पे प्रेजेंट होंगे, इन एक्सट्रीम सॉल्ट कंडीशन, एक्सट्रीम सॉल्ट कंडीशन। मिथेनोजेंस, थर्मोएसिडोफाइल्स, एसिडोफाइल्स एंड हेलोफाइल्स। फाइन, इन एक्सट्रीम सॉल्ट कंडीशन। अब एक सवाल आता है दिमाग में कि यू बैक्टीरिया और आर्की बैक्टीरिया में डिफरेंस क्या होगा। कुछ डिफरेंस है, बट आई वुड लाइक टू मेंशन 2 अदर ट्रीज। सो देखिए हम यहां पे हेडलाइन डालेंगे, हाउ द आर्की बैक्टीरिया डिफरेंट फ्रॉम यू बैक्टीरिया। तो आर्की बैक्टीरिया जो है वो यू बैक्टीरिया से अलग कैसे है, तो इसके लिए देखिए हम कुछ कैरेक्टर्स लिखेंगे। सो प्लीज हैव योर अटेंशन। सो पहला कैरेक्टर होगा कि जो आर्की बैक्टीरिया का सेल वॉल है, जो आर्की बैक्टीरिया का सेल वॉल है, दैट इज लैक ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन एंड म्यूमरिक एसिड। सेल वॉल lacks of peptidoglycans and म्यूमेरिक एसिड। मतलब साफ है कि जो यू बैक्टीरिया है, यानी कि बैक्टीरिया है, तो बैक्टीरिया का सेल वॉल किसका बना होगा, पेप्टिडोग्लाइकन और म्यूमेरिक एसिड का। द सेल वॉल ऑफ द बैक्टीरिया इज मेड अप ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन एंड म्यूमेरिक एसिड। बट इन केस ऑफ आर्की बैक्टीरिया इसके सेल वॉल में म्यूमेरिक एसिड और पेप्टिडोग्लाइकन नहीं होगा। लैक का मतलब है कमी। फाइन, नेक्स्ट आता है राइबोसोमल। Ribosomal, as we know that ribosomes are the protein factory of cell. Ribosomal protein is usually acidic. तो राइबोसोमल प्रोटीन कैसी होगी,
तो राइबोसोमल प्रोटीन इज यूजुअली एसिडिक. सो दीज आर द टू मेन डिफरेंसेस इन आर्कीबैक्टीरिया व्हिच मेक इट डिस्टिंक्ट फ्रॉम यूबैक्टीरिया. लैक ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन एंड म्यूमेरिक एसिड इन सेल वॉल एंड राइबोसोमल प्रोटीन का एसिडिक होना. सो इन दिस कैटेगरी वी विल बी प्रोसीड नेक्स्ट. अब नेक्स्ट आता है हमारा टॉपिक साइनोबैक्टीरिया, और जिसे हम कॉमनली क्या बोलते हैं, BGA मींस ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहते हैं. फाइन. सो दिस इज साइनोबैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी. सो फाइन, देखिए आपकी बुक में एनसीईआरटी में भी आप एक डायग्राम देखेंगे कि एक ट्राइकोम का डायग्राम बना हुआ है, यानी कि एक क्या बना हुआ है, एक इस तरह से ना एक लंबी चेन बनी हुई है. किसकी? सेल्स की. यानी कि सेल्स आर अरेंज्ड इन अ लीनियर चेन फॉर्मेट, जिसे हम क्या बोलते हैं, ट्राइकोम बोलते हैं. तो सबसे पहले हम ट्राइकोम बनाते हैं कि ट्राइकोम क्या है. सो ऑलमोस्ट लाइक दिस देयर इज अ स्ट्रक्चर, और इसके बाहर क्या होगी, एक म्यूसिलेज की कोटिंग होगी. फाइन. और ये कैसा है, ये भी यूनिसेलुलर ही है, क्योंकि मुंड्रा की बात चल रही है तो यूनिसेलुलर होंगे, लेकिन ये बहुत सारे एक एक सेल जो है एक लीनियर चेन के फॉर्म में कैसे हैं, अरेंज है. और इनमें से एक स्पेशल सेल में अलग से बनाऊंगा, जिसे हम क्या कहेंगे, ये है हेटेरोसिस्ट. ठीक. तो देखिए सवाल आता है कि साइनोबैक्टीरिया क्या है. साइनोबैक्टीरिया इज अ यूनिसेलुलर. कैसा है, यूनिसेलुलर, यानी कि एक सिंगल सेल है, लेकिन ये सारे सेल कैसे हैं, ये अरेंज है. यूनिसेलुलर कॉलोनियल फिलामेंटस स्ट्रक्चर. कैसा है, फिलामेंटस स्ट्रक्चर है. तो प्लीज डोंट बी कंफ्यूज, ये पूरी ट्राइकोम पूरी एक चेन है, इसकी जो एक सिंगल ये सेल है, ये है हमारा साइनोबैक्टीरिया. फाइन. सो यूनिसेलुलर कॉलोनियल फिलामेंटस स्ट्रक्चर covered by mucilaginous sheath. यानी कि क्या होगा, और इसे हम क्या बोलेंगे, ये ट्राइकोम है पूरा एक, ये जो पूरा चेन लाइक स्ट्रक्चर है, ये क्या है, ये ट्राइकोम है. और ये एक साइनोबैक्टीरिया, दिस वन इज अ सिंगल साइनोबैक्टीरिया एंड द चेन ऑफ इज ट्राइकोम. और इसके चारों तरफ क्या है, ये म्यूसिलेज की कवरिंग है, म्यूसिलेज शीथ. म्यूसिलेज की क्या है, शीथ है. सो फाइन. ये बैक्टीरिया देखिए, इसमें ऑलमोस्ट वो सारे कैरेक्टर्स होंगे जो बैक्टीरिया में होंगे, बट अपार्ट फ्रॉम ऑल दीज इंपॉर्टेंट ये है कि इसमें एक सेल है जिसे हम बोलते हैं हेटेरोसिस सेल. और ये हेटेरोसिस सेल देखिए क्या कर रहा है, इट परफॉर्म N2 फिक्सेशन. ये क्या करेगा, ये नाइट्रोजन फिक्सेशन करेगा. क्या करेगा, नाइट्रोजन फिक्सेशन. क्यों, क्योंकि इस पर्टिकुलर सेल के पास क्या है, बिकॉज ऑफ निफ जीन्स. कौन से जीन्स होंगे, निफ जीन्स. फाइन. तो जो हेटेरोसिस सेल होता है, एवरीवन नोज, हमें पता होता है कि हेटेरोसिस सेल जो है ये N2 फिक्सेशन में पार्टिसिपेट करेगा. सवाल ये आता है कि हेटेरोसिस सेल ही क्यों नाइट्रोजन फिक्सेशन में पार्टिसिपेट करता है, ऐसा क्या है हेटेरोसिस सेल के पास. तो जवाब है बिकॉज ऑफ निफ जीन्स. तो हेटेरोसिस सेल के पास क्या होते हैं, निफ जीन्स होते हैं, और ये जीन्स क्या करते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करते हैं. फाइन. अब हम बात करेंगे एग्जांपल्स की, इसके एग्जांपल्स सीख लेते हैं. सो देखिए, मोस्ट कॉमन एग्जांपल्स ऑफ साइनोबैक्टीरिया. सो फर्स्ट वन इज नॉटस्टॉक
एनाबीना, ऑसिलोटोरिया एंड सिलेंड्रियोस्पर्म. So these are the following examples of cyanobacteria. Next, अब हम बात करेंगे माइकोप्लाज्मा. फाइन. नेक्स्ट आता है हमारा माइकोप्लाज्मा. फाइन. अब देखिए माइकोप्लाज्मा क्या है. तो सबसे पहला और इंटरेस्टिंग जवाब है स्मॉलेस्ट लिविंग ऑर्गेनिजम्स. मींस बैक्टीरिया से भी छोटा है. स्मॉलेस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म, जिसे हम क्या बोलते हैं, पीपीएलओ. पीपीएलओ का मतलब होता है प्लूरो निमोनिया, प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिजम्स. प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म. कॉमन नाम देखिए इसका क्या है. कॉमन नेम इसे आप माइकोप्लाज्मा भी कह सकते हैं, या फिर इसे हम बोलते हैं जोकर ऑफ बायोलॉजिकल वर्ड. फाइन. नेक्स्ट आता है हु डिस्कवर इट. The credit for the discoveries goes to. So माइक्रोबायोलॉजी में एक बहुत फेमस नाम है, discovered by लुइस पास्चर. in 1843. फाइन. नेक्स्ट क्वेश्चन आता है साइज. व्हाट वुड बी द साइज. अब इसका साइज क्या होना चाहिए, बिकॉज इट इज द स्मॉलेस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म. सो आई वुड लाइक टू मेंशन 0.1 माइक्रोमीटर टू 0.25 micrometer. Fine. So this is the size of a smallest living organism to whom we known in the entire world. Now the size of the smallest living organism is 0.1 micrometer to 0.25 micrometer. So this is the size of mycoplasma. Fine. Now the next question arises. एनसीईआरटी में अगर आप माइकोप्लाज्मा पढ़ेंगे तो इन द लास्ट में एक स्टेटमेंट लिखा हुआ है, इट इज पैथोजेनिक. क्योंकि पैथोजेनिक है बिकॉज इट कॉजेज द सम डिसीज इन प्लांट एज वेल एज इन एनिमल्स. तो प्लांट और एनिमल ये दोनों में क्या करता है, डिसीज कॉज करता है. तो हम देखेंगे कि प्लांट डिसीज कौन सी है और एनिमल डिसीज कौन सी है. प्लांट और एनिमल. एंड एनिमल डिसीज. फाइन. तो प्लांट डिसीज में सबसे पहला नाम आता है लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल. लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल इज अ डिसीज विच इज कॉज्ड बाय माइकोप्लाज्मा. नेक्स्ट आता है बंची टॉप ऑफ पपाया. बंची टॉप ऑफ पपाया. डिसीज बहुत सारी हैं प्लांट के केस में, एनिमल के केस में कम है, बट आई वुड लाइक टू मेंशन द थ्री ओनली. लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल, बंची टॉप ऑफ पपाया एंड लास्ट में आती है कॉर्न स्टंट. फाइन. अगर हम एनिमल की बात करें तो एनिमल में आता है प्राइमरी निमोनिया. इसीलिए से प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म कहा गया है. इट कॉजेज द सम सॉर्ट ऑफ प्राइमरी निमोनिया इन एनिमल्स. और इसके अलावा कुछ ऐसी कोई बहुत स्पेसिफिक डिसीज मेंशन नहीं थी. तो दिस इज ऑल अबाउट द माइकोप्लाज्मा.
सो व्हाट डिड वी हैव लर्न टुडे? तो हमने आज बात की थी कि पूरे मोनरा किंगडम की, और मोनरा किंगडम के थोड़े से कैरेक्टर में आपको एक बार फिर बताना चाहूंगा। यूनिसेलुलर है और कैसे हैं? प्रोकैरियोट्स हैं। फाइन। कैसे हैं? डेडिकेटेड सेल मेम्ब्रेन है और सेल वॉल भी है। सेल वॉल ऑफ मोनरा इज मेड अप ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन एंड म्यूमरिक एसिड। फाइन। इसमें वो सारे कैरेक्टर्स होंगे जो एक प्रोकैरियोटिक सेल में होते हैं, लाइक नेक्ड डीएनए, यानी कि जो जेनेटिक मटेरियल होगा किसमें? मोनरा के ऑर्गेनिजम्स में, वो कैसा होगा? सर्कुलर डीएनए होगा, जिसे हम नेक्ड डीएनए भी कहते हैं। और नेक्ड डीएनए का मतलब होता है डीएनए विदाउट हिस्टोन प्रोटीन। और वेल डेवलप्ड सेल ऑर्गेनेल्स लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, क्लोरोप्लास्ट, ऑल आर एब्सेंट। फाइन। और इन द लास्ट मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि प्लीज सब्सक्राइब अवर चैनल, like us, comment us and share as much as you can. See you soon with next topic.